नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और आप देख रहे सच्ची न्यूज गांव से शहर तक। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, जिससे हमें हौसला मिलता है, जिससे हमें बढ़ावा मिलता है। तो आप अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं आपकी क्या राय है। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का इस भीम चर्चा मिशन में, जो मैं आज बताने वाली हूँ आप सभी को। इस लाइन में जो बाबा साहब ने कही है, लाइन बाबा साहब की, लेकिन मैं अपने भाषा में, अपने शब्दों में आपको बताने की, समझाने की कोशिश करूँगी। मुझे आशा है कि आप सभी को मेरी ये बातें, मेरी ये लाइनें जरूर समझ में आएंगी। तो नंबर 1 जो बाबा साहब ने कही है वो पहली ये बात है कि यदि महिलाएं, यदि नारी गुलाम हुई तो बच्चे गुलाम होंगे, यदि बच्चे गुलाम हुए तो परिवार गुलाम होगा, और परिवार गुलाम हुआ तो समाज गुलाम होगा, और समाज गुलाम हुआ तो हमारा पूरा राष्ट्र गुलाम होगा। इसलिए महिलाओं को सम्मान दे, उसे गुलाम बना के ना रखें, उसके हक की जो चीज़ें हैं, उसके अधिकार हैं, उसे दें, बल्कि आप उसमें उसका सपोर्ट करें। बाबा साहब ने कही है कि पुरुष देखें कि उनके घर में उनकी स्त्रियां, चाहे वो महिलाएं, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे उनकी पत्नी हो, कोई भी हो, क्या उनसे आत्म विमुक्ति आंदोलन में पीछे तो नहीं है। यदि पीछे है तो आप उसका सपोर्ट करें, उसका सहयोग करें, उसे आगे बढ़ के आने के लिए उत्साहित करें। नंबर 4 बाबा साहब ने कही है कि स्त्री भी पुरुष के समान है, साथ ही स्वतंत्र अस्तित्व में भी समान होना चाहिए। इसे ये समझ में आता है कि स्त्री पुरुष के समान तो है, लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व में भी समान होना चाहिए। हमें किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से दब के नहीं रहना चाहिए, अर्थात हम सही मायने में हो, हम सही रास्ते पे हो, तो हमें किसी से डर के नहीं, किसी से दब के नहीं, हमें स्वतंत्र मायने में, स्वतंत्र अस्तित्व में समान होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार जितना पुरुष को है उतना महिलाओं को भी है, लेकिन बात करें आवश्यकता की, तो जितनी शिक्षा की ज़रूरत पुरुषों को है उससे कहीं ज़्यादा महिलाओं को है, क्योंकि महिलाओं से ही पूरा समाज होता है, समाज से ही पूरा राष्ट्र होता है। तो इसलिए किसी भी मायने में महिलाओं को सबसे आगे होना चाहिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी का भी कोई सा भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा होना चाहिए। और आज के समय में ये देखा भी जा रहा है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा हर तरफ, हर क्षेत्र में अधिक हैं, ज़्यादा देखी जाती हैं। साथ ही छठी बात बाबा साहब ने कही है कि महिलाओं को अपने संघर्ष के लिए कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए, अर्थात हमें डट के आगे आना चाहिए। हमें अपने संघर्ष में अब अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। किसी भी मायने में हमें पीछे नहीं होना चाहिए, इसे डट के सामना करना चाहिए। वो स्थिति हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे हमारा अधिकार हो, कुछ भी हो, हमें संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़े। 7वीं बात बाबा साहब ने कही है कि नारी राष्ट्र की निर्माण करता है, नारी राष्ट्र की निर्माता है, क्योंकि हर नागरिक नारी के गोद में ही पल के बड़ा होता है। वो कोई भी हो, चाहे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी, दुनिया का कोई कितनों भी बड़ा नागरिक हो, किसी भी, चाहे वो देश में हो कि दुनिया में कोई भी नागरिक हो, वो हमेशा नारी के ही गोद में पल के बढ़ा होता है। तो इसलिए नारी को बिना जागृत किए बगैर हमारे राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। नंबर 8वीं बात जो बाबा साहब ने कही है, बहुत ही अच्छी बात कही है कि महिलाओं को, नारियों को, स्त्रियों को सिर्फ चूल्हा चौका, रसोई संभालना और संतान पैदा करने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें और भी चीज़ें करनी चाहिए। किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं होना चाहिए, उन्हें सारी चीज़ें, उन्हें हर चीज़ें करने का अधिकार है, तो वो सारी चीज़ें करें, सिर्फ चूल्हा चौका, रसोई तक ही सीमित ना रहें। महिलाएं भी आगे बढ़ के आएँ। मेरी बार बार
हर लाइन में मेरी बस एक गुजारिश है, एक ही कहना है। बाबा साहब ने अपनी लाइन में कही है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बार बार ही रिपीट कर रही हूँ कि महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहना है, किसी तक सीमित नहीं रहना है, चाहे वो घर हो, चाहे वो रसोई हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, सिर्फ वही तक सीमित नहीं रहना। साहब ने कही है कि पति पत्नी का रिश्ता एक मित्र के जैसा होना चाहिए, एक मित्र की तरह होना चाहिए, जिससे वो एक दूसरे का सपोर्ट करे, एक दूसरे को समझे। एक दूसरे को समझेंगे तो एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो मजबूती होगी, और मजबूती होगी तो विकास होगा। इसलिए आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, सपोर्ट करें, ताकि एक दूसरे से बेझिझक कोई भी चीज़ हो, कोई भी बात हो, बिना झिझक के, बिना हिचक के कह सके। तो इसलिए पति पत्नी को एक अच्छा रिश्ता बना के रखना चाहिए, मित्रों की भांति होना चाहिए। में बाबा साहब ने एक बात कही है जो कि बहुत अच्छा लगा, मुझे भी ये देख के लाइन पढ़ के बहुत अच्छी लगी। बाबा साहब ने कही कि मुझे संविधान लागू करने में जितनी खुशी नहीं हुई, उससे कहीं ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि मैं महिलाओं के लिए, महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए जो हिंदू कोड बिल पास कराने में सफल रहा। इससे मुझे इसकी चीज़ की मुझे बहुत ही बड़ी खुशी है। तो मुझे लगता है कि आपको भी ये जो चीज़ें मैंने बताई, जो बातें मैंने बताई, जो बाबा साहब की लाइनें मैंने बताई, आपको भी समझ में आई होगी। यदि नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ पे नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। और मैं कुछ चीज़ें और भी बताना चाहूँगी, कुछ अपनी राय देना चाहूँगी कि महिलाओं की संविधान लागू होने से पहले क्या स्थिति थी, 1956 से पहले क्या स्थिति थी महिलाओं की। महिलाओं के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर हुआ करता था, इतना ज़्यादा दबाव हुआ करता था कि वो गुलाम की ज़िंदगी जिया करती थी। मनुस्मृति इसके लिए गवाह है। यदि किसी को बिलीव नहीं होता, भरोसा नहीं होता है बाबा साहब के संविधान पे, तो एक बार वो किसी भी वर्ग की महिला हो, किसी भी समाज की महिला, किसी भी धर्म की महिला हो, मैं किसी भी एक समाज की बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ संविधान को लेके, मैं बल्कि हर एक महिलाओं के हित की बात कर रही हूँ, महिलाओं के बारे में बात कर रही हूँ। उन्हें यदि बाबा साहब पे विश्वास नहीं होता है कि बाबा साहब ने किसी एक वर्ग के लिए किया है, सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए संविधान में कुछ किया है, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। आपको संविधान पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि उसमें किसके लिए, किसके हक की बात बाबा साहब ने कही है। तो और यदि आपको ये भी लगता है कि ये सारी चीज़ें झूठी है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं था, तो आप पुराने लोगों से पूछिए, बुजुर्गों से पूछिए कि महिलाओं की क्या दशा हुआ करती थी जब ब्राह्मणवाद था, जब ब्राह्मण राज था, जब पाखंडवाद था। तो महिलाओं की, हालांकि पाखंडवाद तो अभी भी है, पाखंडवाद तो दूर नहीं हुआ है, लेकिन ब्राह्मणवाद पूरी तरीके से नहीं है। हमारे समाज की महिलाएं, हमारे बहुजन समाज की महिलाएं जागरूक हो रही हैं, इस चीज़ को देख रही हैं, धीरे धीरे करके हो रही हैं। मैं कोशिश करती हूँ जितने लोग भी जागरूक हैं, जितने लोग भी शिक्षित हैं, वो औरों को शिक्षित करें और संविधान पढ़ने के लिए कहें, जिससे हमें हमारा हक अधिकार पता होगा। और बाबा साहब ने कितनी हमारे लिए क्या क्या बातें कही हैं, ये भी जानने को मिलेगा आपको। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। इसी के साथ आप सभी धर्म बंधुओं को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम।